हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन बायोलॉजी फैकल्टी। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता था, हमारे क्लास 7 का वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन चल रहा था, उसका आज हम 5th पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। इसके पहले हमने बच्चों अलग अलग टाइप के एडेप्टेशन पढ़े थे, जैसे टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, एम्फीबियस एडेप्टेशन, एक्वेटिक एडेप्टेशन, जेरिक एडेप्टेशन, उसी तरह से पोलर एडेप्टेशन। उसी तरह से बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एडेप्टेशंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो बच्चों ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है हमारी अर्थ में, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। आप सबको पता है बच्चों, बीच में क्या होती है, इक्वेटर होती है। क्या होती है, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर के जस्ट नीचे क्या लाई करती है बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं बात करूं, जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये कहाँ पे लाई करेगा बच्चों, इस एरिया में लाई करेगा। वो किस एरिया में, यहाँ पे। ठीक है, आ रही है बच्चों बात समझ में, मतलब नियर द इक्वेटर ये लाई करता है। अगर मैं बात करूं बच्चों, नियर द इक्वेटर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होती है, सबसे ज्यादा वेराइटी ऑफ डाइवर्सिटी हमारे को देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ना ही बहुत ज्यादा ठंड है, ना ही बहुत ज्यादा रेनफॉल है, ना ही बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। ठीक है, मतलब बिल्कुल टेम्परेचर जो रहता है वो बहुत ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। इसीलिए हमको बच्चों इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो। बहुत अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी हमारे को इस एरिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, आ रही बच्चों बात समझ में। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ट्रॉपिकल रीजन हैव हॉट एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन कैसा होता है बच्चों, अगर ऑब्वियसली बात है इक्वेटर पे लाई कर रहा है, तो मैंने बताया ना तो बहुत ज्यादा ठंड होती है यहाँ पे, ना ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉटनेस होती है। नॉर्मल टेम्परेचर रहता है बच्चों यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या रहती है, हॉटनेस तो रहती है। ठीक है, और रेनफॉल भी क्या होती है बच्चों, ठीक ठाक रेनफॉल, अच्छे से रेनफॉल हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, मतलब प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, मतलब रेनफॉल भी बहुत अच्छे से हो जाती है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, देन इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। जैसे हम हमारी, अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं, तो आपने देखा होगा इक्वल जो डे सुबह होता है वही रात को भी क्या होता है, इक्वल होता है। लेंथ क्या होती है उसकी, सेम होती है। ठीक है, इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, आ रही है बच्चों बात समझ में। देन उसके बाद ट्रॉपिकल रीजन की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या क्या हो गया बच्चों, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका, ये सब क्या हो गया बच्चों, कुछ इसके रीजन्स हो गए जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहां पे इक्वेटर पे ये लाई करते हैं। आ रही है बात समझ में। अगर मैं बात करूं वहां पे कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे वेराइटी ऑफ क्या मिलेगी बच्चों, आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जैसे मंकीज, एप्स, गोरिल्ला, लायंस, टाइगर, एलिफेंट, ये सब क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे को इस टाइप के सारे एनिमल्स इस रीजन में हमने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो हम आगे चलते हैं बच्चों। अब सबसे पहले एनिमल्स में, एनिमल्स में मैंने बताया बच्चों बहुत अलग अलग वेराइटीज के आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। उन्हीं के मैं आज आपके पास कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं, और उनके अंदर कुछ एडेप्टेशंस होते हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले जो मैं लेके आया हूं वो है टोकन्स। ये क्या होते हैं, इनकी अगर मैं बात करूं कैसे होते हैं बच्चों, ये एक तरह की बर्ड है जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट होती है। इनकी अगर बात करूं तो बच्चों आप ये देख रहे हो, इनकी जो बिल होती है, ये क्या होती है, लार्जेस्ट बिल है। क्या है बच्चों, लार्जेस्ट बिल। ये क्या करते हैं बच्चों, इसकी बिल से ये क्या करते हैं, फ्रूट तोड़ने में हेल्प करती है। आ रही है बच्चों बात समझ में। तो हम बोल सकते हैं टोकन्स हैव लॉन्ग एंड लार्ज बिल, बिल इज यूज्ड टू कट द फ्रूट। ठीक है, बिल क्या काम आती है बच्चों, फ्रूट्स को इजीली कट करने में काम आती है। आ रही है बच्चों बात समझ में। देन उसके बाद स्लॉथ यूज बिहेवियरल एडेप्टेशन एंड कैमोफ्लेज। ठीक है, स्लॉथ बच्चों एक एनिमल है, ठीक है, वो क्या करता है, कैमोफ्लेज शो करता है। कैमोफ्लेज शो का मतलब, जैसे मैंने आपको पोलर एडेप्टेशंस में बताया था कि जैसे बर्फ में बच्चों आपने देखा था पोलर बियर का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है, तो वो बर्फ में इजीली छुप जाते हैं, हाँ या ना। ठीक है, क्योंकि बर्फ भी व्हाइट कलर की होती है, पोलर बियर का जो फर्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। तो वो एक तरह से बच्चों बैकग्राउंड से मैच हो रहे हैं, तो वो क्या शो कर रहे हैं, कैमोफ्लेज शो कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में। ठीक है, देन उसके बाद इट मूव्स वेरी स्लो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम हियर। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों, बहुत स्लो मूव करते हैं, पहली चीज तो। दूसरा ये बच्चों क्या होता है, पेड़ पे लटके रहते हैं आधे से ज्यादा टाइम, या ऊपर से नीचे कूदते रहते हैं पेड़ पे। तो ये इनका क्या है बच्चों, स्लॉथ्स का एडेप्टेशन है। आ रही है बच्चों बात समझ में। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडेप्टेशन ऑफ रेड आई फ्रॉग। ठीक है, इस फ्रॉग की एक स्पेशलिटी होती है बच्चों, ये कहाँ रहते हैं, मोस्टली ट्रीज पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं बच्चों, ये ट्रीज पे रहते हैं। इनको रेड आई फ्रॉग कैसे क्यों बोला गया है बच्चों, आप इनकी आईज देख सकते हो, कौन सा कलर की है, रेड कलर की है। कौन सा कलर की है, रेड कलर की। अब बच्चों जो ये पेड़ पे कैसे रहते होंगे, आप सोच रहे होंगे सर पेड़ पे कैसे रहते होंगे, गिरते नहीं होंगे क्या। नहीं बच्चों, इनके जो
आप ये देख रहे हो पैड्स, इन पे क्या होता है बच्चों, स्टिकी सब्सटेंस होता है, कुछ क्या होता है, स्टिकी पैड्स होते हैं इनके फीट पे। क्या होते हैं बच्चों, इनके जो फीट होते हैं उन पे क्या होते हैं, स्टिकी पैड्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनको स्टिक रखने में हेल्प करते हैं। कहाँ पे, कोई भी लीफ होगी पेड़ पे, कोई भी ब्रांच होगी, उस पे क्या करते हैं, ये स्टिक रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, एक एडेप्टेशन है किसका, फ्रॉग का एडेप्टेशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेड आई फ्रॉग। आ रही है बच्चों बात समझ में। देन नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों एडेप्टेशन इन मंकी। मंकी हम देखते रहते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में बच्चों, अलग अलग टाइप के मंकीज देखने को मिलते हैं हमारे को। ठीक है, इनकी आपने टेल देखी कैसी होती है, लॉन्ग टेल होती है। और वो लॉन्ग टेल की होती है बच्चों, वो क्या करते हैं, ये देखिए आप इसमें फोटो में देख पा रहे होंगे, जो इनकी टेल होती है कैसी होती है बच्चों, लॉन्ग होती है। ठीक है, ये देखो ये क्या कर देते हैं, इस तरह से टेल क्या कर लेते हैं, ब्रांचेज जो होती है उस पर क्या कर लेते हैं बच्चों, ग्रास्पिंग कर लेते हैं। आ रही है बच्चों बात समझ में, मतलब उस पर टेल को लपेट लेते हैं बच्चों, ताकि वो क्या हो सकते हैं बच्चों, गिरते नहीं है ब्रांचेस से। ठीक है, देन उसके बाद होल्ड ब्रांचेस बाय हैंड एंड फीट। उसके बाद ये कुछ इस तरह से अडेप्ट होकर रखे होते हैं बच्चों, आपने मंकीज को देखा होगा, वो ब्रांचेस वगैरह पे बैठे रहते हैं बहुत टाइम तक, क्योंकि वो क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं ब्रांचेस को फीट और अपने किससे, हैंड से। ठीक है बच्चों, ये था किसके बारे में, मंकीज के एडेप्टेशंस के बारे में। देन नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों किसके बारे में, लायन एंड टाइगर। बच्चों ये क्या है, लायन है, ये क्या है, टाइगर है। ठीक है, इनकी स्किन कैसी होती है बच्चों, थिक होती है, बहुत मोटी स्किन होती है और ब्राउन स्किन होती है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों ये सवानास टाइप के एरिया में रहते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं बच्चों, इनकी स्किन कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है थोड़ा थोड़ा, तो ये क्या कर सकते हैं, इजीली हाइड कर लेते हैं। ठीक है, हाइड होके क्या करते हैं, ये अपने जो सामने प्रे है उस पर क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं। आ रही है बच्चों बात समझ में। ठीक है, इनकी जो हियरिंग होती है, जो मतलब ये सुनने की इनके पास बच्चों बहुत अच्छी शक्ति होती है। दूसरा बच्चों, इनकी जो आईज होती है बहुत शार्प होती है, मतलब बहुत दूर से ही अपने जो शिकार को है ये इजीली देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा शेर और टाइगर कितनी जल्दी एकदम से बच्चों अटैक करता है, वो इसीलिए करता है बच्चों, ये अपने आप इनके पास सेंसिटिव ऑर्गन जो होते हैं बहुत अच्छे से मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ वो क्या है बच्चों, एलिफेंट। एलिफेंट सबने देखा है बच्चों, उनके पास लॉन्ग एक लंबी सी ट्रंक होती है। ठीक है, वो क्या काम आती है बच्चों, आपने देखा होगा फूड को वो इस तरह से पकड़ते हैं ट्रंक से और मुंह में खा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम आती है बच्चों, ट्रंक फूड के लिए, फूड को मुंह में रखने के लिए काम आती है। ठीक है, बाकी इनके अंदर भी सेंस ऑफ स्मेल क्या होती है बच्चों, बहुत अच्छी होती है। दूसरा बच्चों, इनका जो टीथ होंगे आपने देखे होंगे, बहुत लंबे लंबे टीथ होते हैं एलिफेंट में। देखें बच्चों टीथ कैसे होते हैं, एलिफेंट के बहुत लंबे टीथ होते हैं। वो किस लिए काम आते हैं बच्चों, जो टस्क होते हैं बच्चों, वो किस लिए काम आते हैं, टीयरिंग द बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, बार्क ऑफ ट्री मतलब ट्री का जो बार्क होता है उसको टीयर करने में काम आते हैं। ठीक है बच्चों, टीथ को क्या बोलते हैं अपन, टस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टस्क। किसके टीथ, एलिफेंट के जो लंबे से टीथ निकले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं। बच्चों फोर्थ होते हैं इनके जो ईयर होते हैं, बहुत बड़े बड़े ईयर होते हैं। ठीक है, लार्ज ईयर फॉर हियर एंड सॉफ्ट साउंड। बच्चों ये कितनी भी सॉफ्ट साउंड हो उसको इजीली हियर कर सकते हैं, मतलब इजीली सुन सकते हैं ये। ठीक है, ये देख सकते हो आप, इनके ईयर देखो इस तरह से बहुत बड़े बड़े ईयर्स होते हैं बच्चों। ठीक है, आ रही है बच्चों बात समझ में। अगर बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट होता है तो उसमें ये ईयर्स क्या करते हैं, इनको कोल्ड रखने में भी हेल्प रखते हैं। ठीक है बच्चों, आ रही है बात समझ में। तो ये किसके बारे में देखा अपन ने, एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल प्लांट्स में। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।